है लेने के लिए, वही गुरु होता है। कहा उसकी आस कर, जो भेद दे रहा है, जो तुम्हारे अंदर तत्व भर रहा है, उसकी खोज करके निकल चल। संसार में भेद देने के लिए संसार में कौन आया? गुरु ही आया, और गुरु ही सार भेद बताता है। हाँ जी, आगे। कर्म अपर बल भारी भोगु, बस जग जार जबर यह रोगु। अब ये संसार में जितने कर्म कोई आया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। देखो, कर्म कार्य जब काम करता है तो आता है। अब वेद समझ रहे हो? बड़े ध्यान से आगे की चौपाई समझो, आप निकल जाओगे। कहे जब कार्य ही करोगे तो आना पड़ेगा। किसी का मजदूरी करो, उसका काम न करो, भगा देगा मार कर। कहेगा भर दिन खाता है, मेरा काम ही नहीं करता है, तो काल के काम ही मत करना। हृदय को कह रहा है इसकी काम ही मत कर, इसका काम करोगे तो दे इधर आएगा, इसका काम करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ बैठाएगा, इसलिए इसके कार्य को छोड़ दे। आगे बढ़ो। काया बिना कर्म नहीं होई, कर्म बिना काया नहीं कोई। यह अनादि से रचना भाई, जुगन जुगन ऐसे चली आई। कहते कर्म है, काया ही जब नहीं रहेगा तो कर्म कहाँ करोगे? आज जब कर्म करोगे तो काया बनेगी। ये दे दिया। हृदय को कहता है जब काया है तो कर्म कर रहे हैं, और जब कर्म नहीं करोगे तो काया न बनेगा, जब कर्म नहीं करोगे तो काया बनेगा। तो यही है सार भेद, और इसी भेद को गुरु से लेना चाहिए कि कौन सा ऐसा कर्म है जिसे काया को बनाता है, और कौन सा ऐसा काया है जो कर्म को बुझाता है। गर्भभूत सभी जग को लागा, यहाँ से बची नहीं कोई जागा। कीट पतंग संग सभी के कीने लोग अंडा सब घेरे। ये संसार में जितने भी चीज है वो सब कर्म बस है। आप एक गाय के बच्चे को देखो, वो चाटते रहता है अपने बच्चे को। कीड़ा को पकड़ने जाओ तो ज्ञान है भटता है, तो सब कर्म के वश है। एक कीड़े से लेकर मनुष्य तक कहता है हृदय गुरु अब कह रहा है कि ये जितने भी कर्म है वो कार्य कर्ता का कर्म का है, तो इस कर्म को तो छोड़। बाजा जा रही है कि ये संसार में कर्म जो है कर्ता से उत्पन्न होता है और कर्ता से कर्म बनता है। तो ये शरीर जब आपका मनुष्य शरीर मिलेगा तो आप गुरु की खोज करो। जब मनुष्य शरीर मिला तब गुरु की खोज करो, और जब गुरु मिला तो नाम लो, और जब नाम की कमाई करो तो भेद की मिला, भेद लो। तो जब वो भेद मिल जाएगा तो ये शरीर बनेगा नहीं, ये शरीर बनेगा नहीं। ये गुरु का काम है, ये मनुष्य चोला को काट देना, यानी संचित धन नहीं होने देना, कर्म नहीं होने देना, और कर्म गुरु काटता है। बंद कर दीजिए पिता। ये थोड़ा सा सबक था, आपको बताया, तो अब ये समझिए, थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये कर्म जो है ये कैसे बनेगा, ये कर्म कैसे बनेगा?
ये शरीर कैसे हमारी आपकी शरीर खत्म होगी, यही एक भेद है। ये शरीर कैसे खत्म होगा? सब आदमी ये सोचता है कि मैं 5 तत्वों से निकल जाऊं। कौन ऐसा शक्ति है जो निकलने की कोशिश करता है? क्या चंद्रशेखर जी, क्या ये मनोज जी, क्या संजय जी, ये जितने नाम है ये सब काल का नाम है, कालवी शरीर का। ये शरीर खत्म, नाम खत्म। शरीर खत्म, नाम खत्म। जब शरीर खत्म हो जाता है तब मन भी खत्म हो जाता है। जब शरीर खत्म हो जाएगा तो मन खत्म नहीं होता, शरीर छोड़ देता है। मन खत्म हो जाता है, शरीर छोड़ देता है। शरीर के अंदर एक मन है, एक शरीर है, एक मन है और एक जीवात्मा है, आत्मा है। तो शरीर मन के साथ लगा है, मन खत्म, शरीर खत्म हो गया, जल गया, 5 तत्व मिल गया। मन नहीं जलता, मन को रचना काल का है। काल वो सूरज से लगा है, जीवात्मा से। जब तक आप मन को अपना घर नहीं पहुंचा देते तब तक आप आजाद नहीं हो। ये है शास्त्र। अब ये मन को घर पहुंचाना आपका काम है। हर गुरु का, शिष्य का काम होता है कि मन को अपने घर पहुंचा दे। जैसे कोई जा रहा है, आपका उंगली पकड़े हुआ है, बार बार कहता है मेरे घर छोड़ो, घर छोड़ो, आपका काम में बाधा देता है। आप कहते हैं फलना इसको घर छोड़ कर आ, मेरे को बड़ी परेशान कर रहा है। ये है सार भेद। अगर ये भेद किसी कोई आपको बताता है तो पूरा गुरु वाला है। यही भेद हमारे स्वामी जी महाराज के जो फोटो देख रहे हो, ये देने आए थे और अंत समय इनको कहना पड़ा कि अरे बच्चा, जो चीज तुमको देने आया था वो तो तुम ले नहीं पाया, और जो नहीं देने आया था उसके लिए छटपटाया, राह रोया और परेशान हुआ। जा, आगे कोई महात्मा आएगा, समझ आएगा तो तुमको बता देगा। खोज करना, उसको मिलेगा। हम अपनी बातें नहीं बता रहे, सत्संग को तो सुना दूंगा कभी। क्यों? सार भेद संग देता, वो 3 छोर चौथा पद जीना। तो 3 कौन है? शरीर, मन और आत्मा। जो तीनों को छुड़ा दे वो गुरु है। वो कौन छुड़ाता है? वो शांत छुड़ाता है। संत जीव की विपत्ति छुड़ावे, उसकी विपत्ति को दूर करता है। कर्मी जीव समझ नहीं आवे, जो कर्म करने वाला जीव है उसको समझ नहीं आता। वो तो कहता है इसके पास चलो, ये माल विलायत से लाता है। महात्मा के पास वो नाम है, धरती का नहीं है, सतलोक का नहीं है, आगम लोक का है। वो ज्ञान की एक तत्व है जो लेकर धारा पर आता है और वही ज्ञान जीवों को अंदर भरता है। और जब भर जाता है, जब मनुष्य के अंदर वो ज्ञान की तत्व जब मिल जाता है तो जीव स्थिर हो जाता है। स्थिर मतलब अस्थिर हो जाना, भाग दौड़ नहीं लगाना, यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं। और तब उसको साधना कराता है। साधना तो यहाँ पर आओगे तो काल की साधना खत्म हो जाएगी, इसके ऊपर आओगे तो मन की साधना खत्म होती है, इसके ऊपर आओ तो आत्मा की साधना खत्म होती है। 3 छोड़ना पड़ता है। अब ये पूरी भेद बता रहा हूँ। आत्मा की साधनाएं जब खत्म हो जाएगी तो आपको सूर्य जो होते हैं, चांद की रोशनी है, वो आपको दिखने लगेगा सफेद। जब उसकी सूरत की आत्मा की साधना जब खत्म होने लगती है तब उसके बाद शब्द की साधना होती है।
और शब्द की साधना में न रोशनी है, न प्रकाश है, न कशिश है, न आवाज है, कुछ नहीं। शब्द की साधना ऐसे है कि एक दौड़ता है और एक पकड़ता है। वहां दौड़ लगती है, चुप के चलता है, भागता है, और ऐसी भागते भागते खींचते खींचते वो आवाज लगा कर लेकर वो पार करता है, जिसको भंवर गुफा कहा जाता है। जब जीव उसको पार हो जाता है फिर ये धारा पर नहीं आता है। तो उसके बाद साधना वो 3 खंड की होती है, अलग अगम अनाम। तो उसके करने के लिए गुरु आता है, वो पूर्ण गुरु वहां से साधना कराता है, जिसको इस संसार की सारी क्रियाएं से मुक्त करके अपने देश अपने घर को लेकर चला जाता है। उस समय बुद्ध सिंध में समा जाता है। हम और आप सभी बच्चे हैं, इसीलिए उस महापुरुष को इतना प्यार करो, उसे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार बस में तुमको लुटा दे, तुमको दे दे, तुमको मालो माल कर दे। वो प्यार से मिलता है, चाहे वो क्या चीज से खुश होता है। उसको देखो गुरु कैसे खुश होता था। गुरु के पास प्रेम से मोहब्बत से जाओ। साधक भी वैसे वो तुम्हारे धन से खुश नहीं हो। वो खुश कब होगा जब तुम उसे प्यार करने लगोगे। प्रमाण जब एक से चढ़ेगा, जब तुम्हारे अंदर वो भेद की प्रमाण जब चढ़ेगा, तब फिर तुम और वो दोनों एक हो जाओगे। जब एक हो जाओगे तो वो प्रकाश को अभी बताओ, प्रकाश को देखता है? आज तक आप लोग बताओ, प्रकाश को देखता है? जब प्रकाश को नहीं देखता है, शब्द देखना कोई और चीज है और बोलना कोई और चीज है और सुनना कोई और चीज है।